हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज हम क्विक एनर्जी अपडेट्स देखने वाले हैं, साथ ही साथ आपके पर्सन अगर इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में आपसे कुछ कन्वे करना चाहते हैं तो वो क्या हो सकता है ये भी हम जानने वाले हैं गाइस। और आप लोगों के लिए इस सिचुएशन में यूनिवर्स की तरफ से क्या साइन है, क्या अफर्मेशंस होंगी, ये सारी बातें इस शिफ्ट में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या कहती हैं ये हम देख रहे हैं, यानी कि ये आपके बारे में किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हैं। तो एस ऑफ समर एंड द लवर्स वाली एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। ओपन योर हार्ट टू लव, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंटीमेट रिलेशनशिप और द रीबर्थ ऑफ अ करंट वन, द अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज और स्पिरिचुअल एपिफेनीज। एंड द लवर्स टॉक्स अबाउट ट्रू लव दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, choices made from the heart, a return to good health। तो एक लंबे से सेपरेशन के बाद या फिर एक काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स, पुश एंड पुल, एक स्ट्रगलिंग फेज के बाद, ठीक है, आप दोनों या तो रिकंसाइल हुए हो, रीयूनियन हुई है आपकी, फिर से बातचीत शुरू हुई है, या फिर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन अभी दोबारा से शुरू हुआ होगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये एक सिनेरियो होगा और आपके पर्सन इसके चलते एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी फीलिंग्स सेंस कर रहे हैं आपको लेकर। आपका कमबैक इनको पसंद है, आपने रिटर्न किया है इनके पास, वापसी ये है आपने। और शायद अगर आप लोग बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे किन्हीं रीजंस की वजह से, प्रीवियस इवेंट्स के चलते एक सेपरेशन आ गया था, इवन ब्लॉकिंग सिचुएशंस भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया था या आपने इनको ब्लॉक किया था, जो भी सिनेरियो था वो ख़त्म हो गया है। अब आप दोनों रिकंसाइल हुए हो, यहाँ पर एक रीयूनियन में देख रही हूँ, जिसके चलते आपके पर्सन बहुत खुश हैं। दोबारा से आप दोनों के बीच में बहुत ही रोमांटिक कन्वर्जेशंस शुरू हुई होंगी। आपने इनसे अपने प्यार का इजहार किया होगा कि मतलब आप इनके बगैर नहीं रह सकते या ये आपके बगैर नहीं रह सकते। ऐसी कुछ कन्वर्जेशंस मैं यहाँ पर सेंस कर पा रही हूँ और आप दोनों ही खुश हो एक नई बिगिनिंग्स के साथ, यू नो। और शायद आपको भी एक रियलाइजेशन हुई होगी कि हाउ मच दिस पर्सन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल, खास करके डिवाइन फेमिनिन को। अगर लेटली आप इनसे किन्हीं रीजंस की वजह से एक डिटैचमेंट में चले गए थे, इनसे दूर चले गए थे, तो आपने वहाँ जाकर शायद महसूस किया होगा कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ से आप चाहकर भी दूर नहीं जा सकते, या फिर इस कनेक्शन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। और ये तभी होता है जब इनके और आपके बीच में कोई गिव एंड टेक बाकी है, या फिर एक अनफिनिश्ड सिम्फनी आप दोनों के बीच में बच रही हो। एक सोल का गिव एंड टेक कह सकते हो। इस लाइफ टाइम में बहुत सारी लर्निंग्स को लेकर, लेसन्स को लेकर, फीलिंग एक्सचेंज को लेकर, एनर्जी एक्सचेंज को लेकर कुछ बच रहा होता है। तो ऐसी सूरत में अगर आप चाहें भी इस पर्सन से दूर जाना तो वो जा नहीं पाते आप, ठीक है ना। तो शायद ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ होगा और आपने या तो रिटर्न किया है इनके पास, कम बैक किया है, या इन्होंने आपके पास कम बैक किया है। जो भी गए थे उन्होंने कम बैक किया है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है ना। अगर आप गए थे तो आपने कम बैक किया, अगर ये गए थे तो इन्होंने कम बैक किया है। प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड ये कहता है, जो कि आपकी एनर्जीज हैं, इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प यू बट विच मे ऑल्सो बी डिफिकल्ट टू हियर, स्पीकिंग द ट्रूथ विथ काइंडनेस एंड इंडिगो चाइल्ड और अडल्ट। तो ये आपकी जब एनर्जी है तो आपने बहुत कुछ यहाँ पर रियलाइज किया है। ऐसा कह सकती हो ना कि एक ट्रुथ, एक सच्चाई, भले ही वो कड़वी सच्चाई होगी,
कि आप ये सोचते होंगे कि दिस पर्सन इज़ नॉट गिविंग यू एनी कमिटमेंट या क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, पर फिर भी इस पर्सन के पास हमेशा लौटना पड़ता है। कुछ है नहीं यहाँ पर, एक फर्म फाउंडेशन के चलते इनके और मेरे बीच में तो कुछ है नहीं, बट स्टिल हमें गॉड एक दूसरे से दूर जाने भी नहीं देते। हम दोनों अगर अपने इंडिविजुअल पाथ्स चूज करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पाते। वापस से हम दोनों का रास्ता एक ही तरफ आता है, जो कि एक दूसरे के पास, आप रिटर्न होते हो एक दूसरे की तरफ, हमेशा भेजे जाते हो एक दूसरे के टूवर्ड्स। तो ये मैं डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज देख रही हूँ, जो ऐसी एक फीलिंग में बने हुए हो आप कि क्या है इस कनेक्शन की सच्चाई, क्या है हकीकत, क्या है। और जब कभी भी मैंने वॉक अवे करने की कोशिश की, मैं हमेशा लौटी हूँ और मुझे लौटाया जाता है हर बार। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारे वेज में एक तरह की इन्वेस्टिगेशन में आप चले गए हो। यू रियली वॉन्ट टू नो द रियलिटी, द ट्रुथ, कि वाई ऐसा क्या बच रहा है यहाँ पर। और अगर आप इनसे नाराज होकर गए थे तो अब आपके अंदर से वो नाराजगी तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, यू हैव गॉट जस्ट शैटर्ड विथ लॉट ऑफ ट्रुथ्स अराउंड यू, या रियलिटीज से आपका सामना हुआ है कि कुछ तो सच्चाई आपको पता चली इस कनेक्शन के बारे में, जो कड़वी भी हो सकती है या प्लीजेंट भी हो सकती है, या दोनों ही हो सकती है, मिक्स्ड। यहाँ पर एक डार्क साइड भी है और एक पॉजिटिव ब्राइट साइड भी है। तो आप दोनों को जब कंपेयर कर रहे हो तो इस कनेक्शन पर आपको बने रहना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर पेन भी है, दुख भी है, लेकिन उतनी खुशी और उतना सुकून भी है। तो आप इस कनेक्शन को छोड़ भी नहीं सकते, यहाँ से मूव ऑन भी नहीं हो सकते, और शायद एक दूसरे के साथ आप यूनियन में भी नहीं आ पा रहे होंगे, परमानेंट यूनियन हम जिसको कहेंगे, जो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को या शादी को दर्शाता है, वो भी आप लोगों के साथ नहीं हो पा रहा होगा। लेकिन स्टिल यू गाइज आर जस्ट कनेक्टेड विद ईच अदर वेरी स्ट्रांगली, अनब्रेकेबल बॉन्ड आप लोग शेयर कर रहे होंगे। तो ये एनर्जीज आप इनके साथ सेंस कर रहे हो। तो आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो वो मतलब अगर किसी मैसेज के फॉर्म में हो या जेस्चर के फॉर्म में हो, तो इनका नेक्स्ट एक्शन अगर एक इनडायरेक्ट फॉर्म में भी आ रहा हो तो वो क्या होगा। तो 3 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स विद एन आई टू द लॉन्ग टर्म, हैव पेशेंस, देयर आर मोर गुड थिंग्स टू कम, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अ जॉब वेल डन। तो इसका मतलब यही है गाइस कि आपके पर्सन आपकी तरफ यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, मेरे पास प्लानिंग्स हैं, आपको वेट करना पड़ेगा अगर आप वेट करना चाहते हो तो। आपके पर्सन यहाँ पर आपसे या तो टाइम मांग रहे हैं या फिर ये चाहते हैं कि आप इनका इंतज़ार करें उस वक्त तक जब तक ये रेडी नहीं हो जाते। ओके, और यही आपसे कहेंगे एक जेस्चर के फॉर्म में या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के फॉर्म में, क्योंकि डायरेक्ट मैसेज तो ये नहीं करेंगे आपको। मतलब एनर्जी ऐसी है, ये आपको बस एक होप देंगे, उम्मीद देंगे, एक्सपेक्टेशंस देंगे कि यस यू कैन एक्सपेक्ट द गुड थिंग फ्रॉम दिस कनेक्शन या फिर फ्रॉम मी, बट इट विल टेक सम टाइम हियर, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग शायद लाई करती होगी या आपके पर्सन अभी रेडी नहीं है। ओके, तो अब इनके डायरेक्ट मैसेजेस देखते हैं हम, जो कि चैनल मैसेजेस हैं। इनके माइंड एंड हार्ट पर आपको लेकर क्या चल रहा है और ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर इनका पहला मैसेज है, विल दिस पेन एवर स्टॉप। तो कुछ पेन आप दोनों के बीच में ऐसा है, दूरियों का पेन, यानी कि आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते होंगे, डिस्टेंस होगा, लिटरल डिस्टेंस या मेटाफोरिक डिस्टेंस भी हो सकता है। मेटाफोरिक डिस्टेंस वो होता है जहाँ पर आप दोनों मिल तो सकते हो, लेकिन कुछ कार्मिक इश्यूज इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं आपके पाथ पर, जो एक स्ट्रेट ऑब्स्टिकल या डिले बनकर आप दोनों को मिलने से रोक रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा डिस्टेंस हो सकता है या फिर वैसा डिस्टेंस हो सकता है कि आप सही मायनों में नहीं मिल सकते, आप दोनों सच में बहुत दूर रहते होंगे एक दूसरे से,
और कंट्री टू कंट्री या सिटी टू सिटी आप दोनों का मिलना इतना आसान नहीं होगा या पॉसिबल नहीं होगा। ये एक रीज़न मैंने आपको बताया। जो अदर रीज़न है वो है मेटाफोरिक डिस्टेंस, जो कार्मिक रीजंस की वजह से प्रॉबेबली आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, ठीक है। और इसके चलते आपके पर्सन एक पेन फील करते हैं कि इनको आपसे दूर रहना पड़ रहा है। वो जो डिवाइन टाइमिंग है वो जल्दी अपीयर नहीं हो रही है, दे आर वेटिंग, एंड ये वेट इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं सकते होंगे, आपसे मिलना चाहते हैं, मिल नहीं सकते होंगे। तो कुछ मजबूरियां, हेल्पलेसनेस, ओके, ये इनका पहला मैसेज है। इट इज़ ऑल टू मच, अगेन यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो बर्डन है एक दूसरे से दूर रहने का, इट्स टू मच, आई कांट हैंडल इट राइट नाउ, यू नो। और ये कहना चाहते हैं कि आई कांट मेक अ डिसीजन ऑल्सो। अब वो डिसीजन किसी भी बात को लेकर हो सकता है अबाउट दिस कनेक्शन, बट आपके पर्सन ने आपसे कहा था कि वेट फॉर मी, मतलब ये कहने वाले हैं आपसे बहुत जल्द कि वेट फॉर मी, आई हैव अ प्लान, बट दोज प्लान्स आर लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स, इमीडिएट वेज में तो नहीं हो सकते। तो मेरे पास प्लानिंग्स हैं, बट राइट नाउ अगर आपने इनसे कुछ मांगा हुआ है कि आज ही मुझे डिसीजन दे दो, आइदर यस और नो, या फिर इस तरह का कुछ भी आपने इनसे पूछा है, तो आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए, आई कांट मेक अ डिसीजन राइट नाउ, फाइन। और चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये कार्ड ये कहता है ना कि मे बी दे हैव सम इश्यूज रिलेटेड टू देयर चाइल्डहुड थिंग, या तो कुछ ऐसी मेमोरीज हैं इनके पास जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होंगी, ख़ास करके रिलेशनशिप्स को लेकर। चाइल्डहुड ट्रॉमा उन लोगों को होता है गाइस जो एक बैड रिलेशनशिप की एग्जाम्पल अपने लाइफ में देख रहे होते हैं, यानी कि या तो इनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप इतना ख़राब होता है कि इनको रिलेशनशिप्स पर से विश्वास उठ जाता है, या फिर इनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है बहुत ही यंगर एज में कि ये प्यार में इस कदर धोखा खा चुके होते हैं कि उसके बाद से ये कभी प्यार पर विश्वास नहीं कर पाते। तो वो चाइल्डहुड ट्रॉमा आपके पर्सन में होगा, ठीक है। और अफेक्शन के भी इश्यूज होते हैं कि हद से ज़्यादा अफेक्शन कुछ लोग हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि चाइल्डहुड में इनको इस तरह का अफेक्शन, इतना केयर, इतना नर्चर नहीं मिला होता। वो चीज़ को फिक्स करना पड़ता है, इट नीड्स अ हीलिंग, यू नो। चाइल्डहुड ट्रॉमा की हीलिंग होती है। मेरे पास भी सेशंस हैं, बट इसकी हीलिंग एक बार हो गई तो उसके बाद से आपके पर्सन वो प्यार रिसीव कर पाएंगे। कुछ लोग डिनाई करते हैं उस प्यार को रिसीव करने से, तो समझ जाइएगा कि मस्ट बी योर पर्सन इज हैविंग दैट चाइल्डहुड ट्रॉमा, ओके। और यहाँ पर आपका भी चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। तो जो भी है, एक इशू ऐसा है जो आपको मिलने से रोक रहा है। अगला मैसेज है यहाँ पर, द वे आई हैव ट्रीटेड यू वाज रॉन्ग। तो अपने ही चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से इन्होंने जिस तरह से भी आपके साथ बिहेवियर्स रखे वो बहुत गलत थे, और ये इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं। इनका मैसेज है आपके लिए, फाइन। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, अगर ये बात नहीं कर रहे हैं आपसे या फिर उस पर्टिकुलर से टॉपिक पर बात नहीं करते, यानी कि जो भी आप इनसे बात करना चाह रहे हो, अगर उस टॉपिक को हमेशा आपके पर्सन इग्नोर करते हैं, उस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते, तो ये यही कह रहे हैं आपसे कि आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, अभी वो मुझसे मत पूछना, फाइन, बिकॉज आई नीड सम टाइम टू हील, टू रिकवर फ्रॉम समथिंग, और कुछ प्लानिंग्स हैं जो डिवाइन टाइमिंग्स पर निर्भर करती हैं, इस तरह से, ओके। और आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं आपसे कि माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। तो इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अभी अनअलाइंड हैं, ओके। देयर लाइफ इज़ मेस्ड अप। इनके पास सही रूटीन नहीं होगा, इवन फाइनेंशियल मेस भी हो सकता है, जॉब के एंड पर भी चीज़ें हो सकती हैं, फैमिली इश्यूज हो सकती हैं। तो जो भी इनके ज़िंदगी में भी चल रहा है, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली एंड देयर सेल्फ केयर, सेल्फ लव एट्सेट्रा, सब कुछ मेस्ड अप है अभी राइट नाउ। सो दे रियली नीड सम टाइम हियर, ओके। और आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस्ड।
तो ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कि अगर आपने रिटर्न किया है, एक दूसरे की तरफ रिकंसाइल हुए हो, तो जो एक फायर है आप दोनों के बीच में वो इतनी ज़्यादा इंटेंस्ड है कि जो मतलब बहुत मुश्किल है सह पाना, और समटाइम्स इट्स रियली पेनफुल टू हैंडल दैट इंटेंसिटी बिटवीन द टू ऑफ यू. डिस्टेंस अगर वजह है, आप दोनों मिल नहीं सकते, तो आपके पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि इट इज़ रियली वेरी पेनफुल बट द हीट इज़ वेरी इंटेंस्ड, और फॉर मी इट्स रियली अनेबल टू हैंडल. ओके, एंड आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू का कार्ड भी यही कहता है कि ये 24/7 शायद आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए ऑब्सेस्ड हैं, और दे रियली वॉन्ट यू बैडली. ओके, ये डिज़ायर है इनकी, दे रियली वॉन्ट यू, और ये आपसे कहना चाह रहे हैं यही बात कि आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, आई वॉन्ट यू, आई रियली वॉन्ट यू, बट आई डोंट नो राइट नाउ, आई कांट टॉक टू यू, आई कांट मेक अ डिसीजन, बट आई वॉन्ट यू. समझ रहे हो आप? इस तरह की बातें आपसे कहना चाहते हैं. आप लोगों के लिए कुछ साइंस लेते हैं अबाउट दिस कनेक्शन फ्रॉम द यूनिवर्स, के यूनिवर्स क्या कहना चाहता है आपसे अबाउट दिस कनेक्शन. मैग्नेटिक कनेक्शन, इस कार्ड में लिखा है देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉज यू टू दिस पर्सन. ऑफ कोर्स आप दोनों के बीच में मैग्नेटिक कनेक्शन है, इसीलिए आप इस पर्सन से जितना भी चाहो दूर जा नहीं पाते हो, लौट आते हो. आप दोनों के बीच में वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है जो आप दोनों को हमेशा कम बैक करवाती है एक दूसरे की तरफ, और ये सोल कनेक्शंस में देखा गया है. आप दोनों के बीच में सोल कनेक्टिविटी है, भले ही वो ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो. और यहाँ पर कीप द डोर ओपन का कार्य कहता है डोंट बी सो फोकस्ड ऑन अ क्लोज डोर दैट यू डोंट सी द वंस विच ओपन फॉर यू. तो ये एक इशारा है, अगर काफ़ी टाइम से आप एक ऐसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हो जहाँ पर आपको हमेशा वो दरवाज़ा बंद ही मिलता है, मतलब मान लो आप एक दरवाजे के खुलने का वेट कर रहे हो और वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है, आप दस्तक देते जा रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो दरवाज़ा खुलेगा या नहीं, तो रिकंसिडर करें ऐसे कनेक्शंस के बारे में. अपने आप से कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाएं, इंट्यूशंस पर वर्क करें, अपने आप को अलाइनमेंट में रखें, सेल्फ लव सेल्फ केयर में बने रहें, हायर वाइब्रेशंस में बने रहें. अगर कुछ हद से ज़्यादा गलत लग रहा है तो फिर ऑफ कोर्स आपको सारी चीज़ें दोबारा से रिकंसिडर करनी पड़ेंगी. ओके, जो चीज़ें सर्विंग नहीं हैं उनको लेट गो करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि पता चल जाता है आपको अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना प्यार कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है अबाउट दैट पर्टिकुलर डोर, ये समझ में आ जाता है. फाइन, और तभी आपको यहाँ पर एक इशारा मिला है कि जस्ट देखना पड़ेगा कि कौन सा दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा, और अगर नहीं खुल रहा है तो अपना फोकस वहाँ से 100% हटाना पड़ेगा. मे बी दैट डोर इज़ नॉट सर्विंग फॉर यू. इस तरह से अनकंडीशनल लव का कार्ड ये कहता है द लव बिटवीन यू एंड योर पर्सन इज इटर्नल, नथिंग एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू. तो आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो अनकंडीशनल है, और उस प्यार को कोई छीन नहीं सकता आप दोनों से, वो आप दोनों का है. ये यूनिवर्स आपसे कह रहा है. डिसेप्शन का कार्ड कहता है समवन इज वेयरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप. तो ऑफ कोर्स वो आपके पर्सन ही है, और किसी ने मास्क नहीं पहना. यहाँ पर आपके पर्सन ही है जो हो सकता है आपको क्लियर वेज में बात नहीं करते हैं, और ये इसीलिए बात नहीं करते होंगे बिकॉज दे आर नॉट श्योर ऑफ समथिंग. और जैसे ही ये वो श्योर हो जाते हैं वहाँ पर पर्टिकुलर से एरिया पर, तब ये अपना मास्क निकालेंगे, हटाएंगे. ओके, लीव योर फियर बिहाइंड, दे आर स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप फ्रॉम ब्लॉसमिंग. तो आपके फियर्स क्या है, मैंने कल वाली एनर्जी में आपको बताया था, इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ. जितना भरोसा है आपको उतना ही इस कनेक्शन में आप एक कंप्लीशन देख पाओगे, उतनी जल्दी, उतनी पॉसिबिलिटीज़ देख पाओगे. मैंने क्यों कहा था, क्योंकि समटाइम्स हम हमारे फियर्स की वजह से जो भरोसा है ना उसको आधा कर लेते हैं,
और उस आधे भरोसे की वजह से हमारी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्टेशन की तरफ नहीं पहुंच रहा होता है, कंप्लीशन की तरफ नहीं पहुंच रहा होता है। कहीं ना कहीं हमारे खुद के फियर्स में लैंड अप करके वर्स्ट के सिनेरियो सोचते रहते हैं। तो जस्ट यू हैव टू सिट विथ योर सेल्फ और आपको कंसिडर करना पड़ेगा, री एनालाइज करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि कितना भरोसा है आपको, और सच में आपको भरोसा महसूस होता है तो उस भरोसे को दोबारा से रिस्टोर करो, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको रोक रही है। कुछ फियर्स हैं आपके इस कनेक्शन में, उन फियर्स से आपको मुक्त होना पड़ेगा। रिलीज दोज फियर्स। ओके, यहाँ पर कुछ अफर्मेशंस मैंने लिए हैं आप लोगों के लिए। पहला अफर्मेशन यहाँ पर अपीयर हुआ है, आई कैन गिव गुड थिंग्स टू माई सेल्फ एंड अदर्स। तो ये एक कह सकते हैं ना, सेल्फ लव की बात हो रही है और एक अनकंडीशनैलिटी या कंपैशन की बात हो रही है। खुद को भी हमें अच्छी चीज़ें देते रहनी चाहिए एज फार एज अफर्मेशंस आर कंसर्न, या इवन सेल्फ लव है, सेल्फ केयर है, जो भी है, जितना आप अपने लिए करते हो वो दूसरों के लिए भी किया करें, या वाइस वर्सा। जो दूसरों के लिए करते हो, कुछ लोग दूसरों के लिए ज़्यादा करते हैं, खुद के लिए नहीं करते, तो ऐसे लोगों के लिए कहा जा रहा है कि अपने लिए भी अच्छा सोचें, अच्छा करें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, अच्छा करें। ठीक है। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। तो हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना बहुत सही प्रैक्टिस है। जितना आपके पास है, जो भी आपको भगवान ने दिया है, उसके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहा करें। काउंट ऑन योर ब्लेसिंग्स, तभी आपको अदर ब्लेसिंग्स आपके लिए अट्रैक्ट होंगी, आपकी अदर जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है, माई विशेस ग्रो बिग लाइक अ ट्री। तो ऑफ कोर्स ये अफर्म करते रहना है कि आपकी ख्वाहिशें जो हैं वो सुनी जा रही हैं, वो पूरी होंगी और वो बढ़ती जाएंगी, वो ग्रो होती जाएंगी लाइक अ ट्री। तो ये पॉजिटिव अफर्मेशन है कि आप अपनी विशेस को सींच रहे हो, उसे टाइम टू टाइम पानी दे रहे हो, उसको एक ट्री की तरह और बड़ा करते जा रहे हो। ठीक है। तो ये आप अपनी विशेस को पूरा होता हुआ देख रहे हो। इट्स योर पॉजिटिविटी कनेक्टेड टू योर मैनिफेस्टेशन और टू योर विश। ओके। और यहाँ पर जो लास्ट अफर्मेशन है, आई एम फ्री टू मेक माई विशेस कम ट्रू। तो ऑफ कोर्स ये भी वही बात, उसी बात की तरफ इशारा दे रहा है कि आपको अपनी विशेस रखते रहना चाहिए और आपको भरोसा होना चाहिए कि मेरी जो भी विश है वो पूरी होगी, वो पूरी हो रही है। हमेशा प्रेजेंट में सोचना चाहिए बहुत सारी चीज़ों को। मतलब मैनिफेस्टेशन का रूल है कि आप जो भी विश करें वो प्रेजेंट टेंस में विश करें, प्रेजेंट फॉर्म में विश करें कि ये आपके साथ हो रहा है अभी, राइट नाउ, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। इस तरह से अगर फीलिंग लेकर आओगे तो वो चीज़ें जल्दी पूरी होती हैं। ठीक है ना। तो आई होप गाइस, यहाँ से जो भी गाइडेंस आपको मिलनी थी, जो भी आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस कन्वे होने थे और जो भी एनर्जी अपडेट्स आप जानना चाह रहे थे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, और इस वीडियो को ज़रूर हाइप भी कर दीजिए। इट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लाइकिंग दिस वीडियो। और चैनल सॉन्ग अगर जानना चाह रहे हैं आप लोग तो मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। प्राइवेट सेशन चाह रहे हैं कोई तो ज़रूर आप मुझसे मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।